अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल से मैं आपको जो स्टैटिस्टिक पढ़ा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक में इससे पहले लेक्चर मैंने अनग्रुप डेटा के अंदर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया था। ठीक है, अब आज जो है ज्योमेट्रिक मीन ही पढ़ेंगे हम, लेकिन ग्रुप डेटा के अंदर पढ़ेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी के साथ सवाल आता है। ठीक है, फॉर अ ग्रुप और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द ज्योमेट्रिक मीन इज़ कंप्यूटेड एज। अब ये हमारे पास जो फार्मूला है अनग्रुप डेटा के तहत तो ज्योमेट्रिक मीन का हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्रुप डेटा में सवाल आता है उसका फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया आपने, ऊपर वाले से में लिखे न्यूमरेटर पे लिखेंगे आप समीशन, ये निशान लगाया टोटल का मजमे का, एफ ज़रब खाएगा लॉग एक्स कॉलम से। आपको जो ऑब्जर्वेशन दी होगी लॉग एक्स ले लेंगे उसका, और जो लॉग एक्स आ जाएगा तो उसको एफ कॉलम से ज़रब देंगे। उस जब ज़रब देके जो अमाउंट आएगा उस पूरे कॉलम को हम जमा कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो वो टोटल का अमाउंट यहाँ लिखेंगे इसके ऊपर वाले हिस्से में, और जो आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो होगा पूरी फ्रीक्वेंसी को जमा कर लेंगे, टोटल जो भी टोटल आएगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर इस वाले कॉलम के अमाउंट को इस वाले कॉलम के अमाउंट से तकसीम कर देंगे। तो जो आपका अमाउंट आएगा तकसीम करके तो फिर शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर की फिर दोबारा लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा। तो एंटी लॉग जब आएगा तो वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। चलें सवाल देखते हैं आपकी किताब के अंदर। ये एग्जाम्पल है, फाइंड इसी तरीके से इम्तान में आएगा, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एक्स ऑब्जर्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, 12x 12 13 14 15 16 17, ये साथ में उसकी तादाद फ्रीक्वेंसी भी दे दी। इससे पहले सवाल में जब फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो वो अनग्रुप डेटा था, वो हमने हल कर दिया है। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी साथ आ जाए तो फार्मूला भी चेंज हो जाता है फ्रीक्वेंसी के साथ। बाकी पूरा फार्मूला वही है लेकिन अब फ्रीक्वेंसी के साथ आ गया। ठीक है, अब इन दोनों कॉलम को वर्टिकल हल करते वक्त सबसे जब हल करेंगे पहले इन दोनों कॉलम को वर्टिकल फॉर्म में उतार लेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने एक्स कॉलम को उतार लिया पूरा, 12 13 15 18 18 का 20 20 21 वर्टिकल कॉलम इसका टोटल कर लिया। यहाँ लिख दिया टोटल नहीं किया, टोटल लिख दिया। ठीक है, फिर इसके साथ ही हमने बराबर में ये एफ कॉलम भी उतार लिया, 2 है 5 है जैसे लिखा हुआ है, 5 4 3 1 ये होता है। ये तो यहाँ तक तो सवाल का मैटर है, ये सवाल दिया है, सवाल को हमने इस तरह इस फॉर्म में उतार लिया। उसके बाद हमारा फार्मूले के अंदर क्या है, पहले हमें लॉग एक्स चाहिए। सबसे पहले ये जो एक्स कॉलम है इसका लॉग चाहिए, तो हमने एक लॉग एक्स का कॉलम खोल लिया यहाँ पे। ठीक है, पूरा अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग एक्स 12 का लॉग लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग को दबाएंगे कैलकुलेटर पे। मेरे पास जो कैलकुलेटर इसमें लॉग को दबा रहे हैं, फिर मैंने 12 लिखा, जो फिगर मेरे पास है 12 लिखा मैंने, और मैंने इजिकल 2 दबा दिया। उसके बाद इजिकल 2 दबा दिया मैंने, तो मेरे पास आंसर आ गया, लॉग आ गया 1.07918। मैं 5 तक लिख लूँगा, चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। मैंने 1.079 राउंड फिगर अगर 92 कर दिया, अगर 9181246 था, चाहे तो मैं पूरा लिख दो, चाहे तो उसको राउंड करके 4 के बाद अगली फिगर को अगर बड़ी फिगर आ गए तो राउंड कर लो, वरना वही लिखो जो आपका 5 या 5 की 6 फिगर कर दें, हम 6 ऐड कर लें, या पूरी फिगर ऐड कर सकते हैं वो कर लें, जितना भी करीब पॉसिबल आंसर हो जाएगा। इस तरह हर एक की आप लॉग निकालते चले जाएँ। दोबारा 13 का भी निकाल लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले लॉग लिखा मैंने, फिर मैंने 13 लिखा, फिर मैंने इजिकल 2 दबाया, ये मेरा फिगर आ गई लॉग की। ये मैंने फिगर उतार ली यहाँ पर 1 पॉइंट। इस तरह मैंने 15 का निकाल लिया, 18 निकाल लिया, 20 का 21 का, ये सारी फिगर आ गई हैं। इनको जमा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉलम है फार्मूले है, लॉग एक्स के कॉलम के साथ एफ कॉलम मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब ये लॉग एक्स का जो फिगर आई है इसके साथ जो है एफ है ना, एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एफ लॉग एक्स का कॉलम खुल गया, यहाँ आपने खोल लिया, यानी एक्स कॉलम का जो आंसर आया है उसको एफ कॉलम में जो फिगर है उससे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिख दिया आपने। इस तरह ये इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा। सुने, ये आएगा। अब ये इसका नाम है एफ लॉग एक्स, क्योंकि एफ से मल्टीप्लाई हुआ है ये लॉग एक्स का कॉलम। तो इन सब का सवाल में कह रहा है, इन सब का टोटल चाहिए। हमने इनका टोटल लिया 23.8548 आ गया आपका टोटल। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल चाहिए 30 आ गया। हमने ये फार्मूला लिखा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बड़ा ब्रैकेट लगाया, समीशन एफ लॉग एक्स, ये वाला कॉलम है समीशन एफ लॉग एक्स, ये लिखा, फिर अपॉन, फिर नीचे लिखा समीशन इस एफ कॉलम का टोटल, पहले इस वाले कॉलम का टोटल, अब हमने पुट कर दिया।
इस वाले कॉलम की जगह पे हमने ये 23,85 लिख दिया, 23,85 और एफ कॉलम सबमिशन एफ कॉलम की जगह हमने लिख दिया 20, ये टोटल करा फ्रीक्वेंसी का। 20 से इसको तकसीम करा, जो आपके आंसर आया उसका शिफ्ट देके करते हैं तकसीम। 23.8548 तकसीम 20 कर दिया इजिकल टू 11। ये आ गया आपका तकसीम करके 11,927। देखो उन्होंने 11,927। अब क्या करें, इसका एंटी लॉग चाहिए। ये मैं शिफ्ट को दबाऊंगा अपने कैलकुलेटर की, ये मेरे कैलकुलेटर ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट दबाया, फिर मैंने दोबारा लॉक के बटन को दबाया, फिर मैंने इजिकल टू दबा लिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 15 पॉइंट, ये आंसर आ गया 15.58। 2 तक लीजिए 58, 15.58 ये आंसर आ गया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ज्योमेट्रिक मीन आ गया है। ग्रुप डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रुप डेटा का ये फार्मूला होता है। जब भी इम्तिहान में सवाल पूछेंगे ग्रुप डेटा में, तो आपका ये फार्मूला होगा ग्रुप डेटा का, ठीक है। अब आप इसी तरह कैलकुलेशन करिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, फिगर तरीका सब आपका किताब में है, मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।